हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। इसमें फ्रेंड्स हमारा जो ये लेक्चर नंबर 3 है वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि आपको पता भी है कि दो टाइप के सेमीकंडक्टर आते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, राइट। अब इंट्रिंसिक कौन से कहलाते हैं? जो पहले से अंदर अवेलेबल हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन जो पहले से अंदर हैं और उससे जो होल क्रिएट होंगे। अब होल्स क्या है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। तो आइए मैं टाइटल लगा देता हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और फिर हम ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फ्रेंड्स ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम बात करने वाले हैं जो प्योर हैं, राइट, जिसमें डोपिंग नहीं किया गया है, राइट, जिसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड नहीं करी है, जो इनबॉर्न है, ऐसे जो नेचुरल है, ऐसे सेमीकंडक्टर, उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, राइट। अब इसका हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में आपको समझाया था पहले ही लेक्चर में कि सेमीकंडक्टर हमारे लिए क्यों इतने यूज़फुल हैं, राइट। तो इसमें भी एक बात आपको समझनी है कि क्यों यूज़फुल है इतने सेमीकंडक्टर। क्योंकि सेमीकंडक्टर में जो करंट जनरेट होगा वो इलेक्ट्रॉन और हॉल, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो कंडक्टिविटी होगी, हॉल की वजह से भी हॉल की वजह से भी करंट जनरेट होगा, दोनों की वजह से होगा, राइट। तो क्यों होता है ये हम यहाँ पे जानते हैं, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे हैं कि जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, राइट। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने ही नेबर एटम के साथ शेयरिंग करते हैं। पहले मैं लिखूंगा सिलिकॉन और जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पहले मैं सिलिकॉन की लिखता हूँ। सिलिकॉन आता है हमारा 14 नंबर में, 14 नंबर पे। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अब देखो फ्रेंड्स, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, राइट, हमारी जो वैलेंस शेल कहलाती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब मैं लिखता हूँ जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जर्मेनियम आता है 32 नंबर पे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ पे अब आएगी 3d10, 4s2, 4p2, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए वो 4 इलेक्ट्रॉन आए, 4 हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि सोडियम हो, तो सोडियम के आउटर मोस्ट में आता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा? लॉस कर देगा, राइट। मैग्नीशियम हो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एल्यूमिनियम हो 3 लॉस करेगा। बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, तो वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी उसकी, वो एक्सेप्ट करेगा, राइट। लेकिन हमारे ये सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे सेमीकंडक्टर, राइट, उनको क्यों सेमीकंडक्टर बोला जाता है? वो ऐसे हैं कि उनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो वो लॉस कर सकते हैं ना ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो लोग बहुत स्मार्ट हैं, उनके इलेक्ट्रॉन बहुत स्मार्ट हैं। वो क्या करेंगे? अपने खुद के एटम के ही, मान लो सिलिकॉन एटम है, तो सिलिकॉन एटम से ही उसका जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट का, उसके साथ पार्टनरशिप शेयर करेंगे, राइट, कोलोब्रेशन करेंगे और एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे जिसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड या फिर वैलेंस बॉन्ड, राइट। मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ आपको, राइट। इसके जो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेंड्स डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। मान लो एक एटम है तो अपने नेबर के 4 एटम से जुड़ा होगा, ये एक एटम है तो उसके नेबर के 4 एटम से जुड़ा होगा, ये एक है तो उसके नेबर के 4 एटम से जुड़ा होगा। इस तरह से 4 एटम से वो जुड़ा रहता है और पार्टनरशिप शेयर करता है, राइट। आइए मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ।
मैं यहाँ पे सिलिकॉन का एक क्रिस्टल ड्रॉ करता हूँ, इसको हम मिटा देते हैं। अब आउटर मोस्ट में दोनों के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सिलिकॉन है उसका यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। तो ये सिलिकॉन इसके नेबर, इसका नेबर जो है ये सिलिकॉन, उसके साथ पार्टनरशिप करेगा, राइट। अब ये लोग ना तो लॉस कर सकते हैं ना ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन बहुत स्मार्ट है, राइट। नेबर के इलेक्ट्रॉन के साथ, नेबर का जो एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप शेयर करते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं। ये बॉन्ड में ऐसा है पार्टनरशिप कि वो लोग कहीं जा नहीं सकते, राइट। हाँ, अगर कोई चला गया है तो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है, वहाँ पे वैकेंट स्पेस क्रिएट होती है। पूरा डिटेल में सकते हैं। ये देखिए आप, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इन्होंने पार्टनरशिप क्रिएट करी है, तो ये जो हमारा पार्टनरशिप है ये कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वैलेंस बॉन्ड, राइट। ये हमारा वैलेंस बॉन्ड भी हम इसको बोल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि हमने लास्ट टाइम बैंड लेवल, बैंड एनर्जी समझी थी, राइट, एनर्जी बैंड गैप। तो इसमें यहाँ पे हमारी आती है वैलेंस बैंड और यहाँ पे आती है हमारी कंडक्शन बैंड, राइट। तो एक बात फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर। यहां पे जब टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन होगा तब सारे इलेक्ट्रॉन हमारे कहां पे होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे। वैलेंस बैंड हमारा कंप्लीटली फील्ड होगा, राइट। वैलेंस बैंड जो होगा वो हमारा कंप्लीटली फील्ड होगा और कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी होगा, राइट, पूरा एम्प्टी होगा। यानी कि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि जो कंडक्टिविटी क्रिएट करा सके, जो इलेक्ट्रॉन करंट जनरेट कर सके, वहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे है, राइट, वैलेंस बॉन्ड के अंदर है सारे इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो सेमीकंडक्टर प्योरली इंसुलेटर बिहेव करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर वो जंप करेंगे, थर्मली आयनाइजेशन एनर्जी वो कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके थर्मल एनर्जी कलेक्ट करके वो क्या करेंगे, फिर वो जंप कर सकते हैं, राइट। पहले हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि पूरा इलेक्ट्रॉन होल का कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सीखा कि सिलिकॉन जो है या जर्मेनियम है, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, अपने ही नेबर के साथ पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जो आपको दिख रहा है, राइट। अब ये जो एनर्जी बैंड गैप है, EG एनर्जी बैंड गैप, सिलिकॉन को जंप करने, सिलिकॉन के एटम में इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन में जंप करने के लिए चाहिए फॉर सिलिकॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर जर्मेनियम हो तो जंप करने के लिए चाहिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ये बात आपको समझनी है। अगर सिलिकॉन हो तो क्या कितना चाहिए, 1.1, और जर्मेनियम हो तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो फ्रेंड, क्या होता है कि मान लो ये जो बोर्ड है अपना पूरा, वो एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, राइट। अब अगर
इनको एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया जाए या हीट प्रोवाइड कर दी जाए, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, राइट। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करते रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, राइट। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जा नहीं पाते, राइट। रूम टेम्परेचर पे यानी 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन टेम्परेचर पे 29 एटम्स में से एक एटम क्या होगा, उसका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। आप सोचो बहुत कम कंडक्टिविटी मिलेगी, राइट। शायद इतने सारे में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक हो तो हो, राइट। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ, हमने हीट प्रोवाइड करी, उस हीट की वजह से ये बॉन्ड हमारा मान लो ब्रेक हुआ, राइट। या फिर हम अभी ऐसा मान लेते हैं ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इसको मैं साइट 1 दे देता हूँ। साइट 1 पहले हम यहाँ से स्टडी कर रहे हैं, साइट 1 है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है अब, राइट। इसको हम बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ब्रेक हुआ है, उसको एनर्जी मिली है, थर्मल एनर्जी। बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल जाएगा, उसको हम बोलेंगे थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस क्रिएट होती है इस तरह से, राइट, राइट। यानी वो जो जगह है उसको हम वैकेंट स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे जो जगह है हमारी उसको हम बोलेंगे वैकेंट स्पेस। अब फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, राइट। वो नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रॉन वो चला गया, तो यहाँ पे क्या लीव करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज लीव करेगा वो जगह पे, राइट। यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट। और ये अब हमारी वैकेंट स्पेस कहलाएगी। अब इसी वैकेंट स्पेस को हम बोल सकते हैं होल। मैं डिटेल में लिखता हूँ कि होल किसे बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे होल की डेफिनेशन लिखता हूँ कि होल किसे हम बोल सकते हैं, होल। यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उस वैकेंसी की हम बात करेंगे। दिस वैकेंसी विद द इफेक्टिव, जो पॉजिटिव चार्ज हमारा हुआ है, इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड होल, राइट। इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। उसके बाद ये जो होल है, दी होल बिहेव एज एन apparent free particle with effective positive charge, effective positive charge। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बोला कि ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, राइट। तो यहाँ पे एक डेफिशिएंसी रह गई है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, राइट। ये जो डेफिशिएंसी रह गई है, यहाँ पे जो खाली जगह है, उसको हम होल बोल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि दिस वैकेंसी विद इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड होल। द होल बिहेव एज एन अपरेंट फ्री पार्टिकल विद इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हमारा एक चार्ज इफेक्टिव रहेगा पॉजिटिव, राइट। तो आपको आइडिया आया कि साइट 1 पे हमारा होल एक क्रिएट हो चुका है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उनका भी मन करता है फ्री होने का, राइट। लेकिन प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती तो वो लोग भी फ्री नहीं हो सकते। लेकिन पॉसिबिलिटी ये रहती है कि मान लो कि ये हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस होल के अंदर आ सकता है। उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए, राइट। बाहर जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, लेकिन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड वेरी लेस एनर्जी टू मूव ऑन अ होल। तो ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हमारा नया होल क्रिएट हुआ, राइट। यहाँ पे हमारा नया होल क्रिएट हुआ, राइट। अब मान लो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ, एनर्जी मिली, हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ गया, राइट। और यहाँ पे हमारा नया होल
क्रिएट हुआ। तो इस तरह से हॉल क्रिएट होते हैं, राइट। अब मान लो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर आ गया, तो यहाँ पे हमारी वैकेंट स्पेस क्रिएट हुई, राइट। अब ये हमारी साइड 2 है ऐसा मान लो, राइट, साइड 2। फ्रेंड्स अच्छे से ध्यान देना, मान लो पहले मैंने रूम में एक बंदे को बिठा रखा है यहाँ पे, उसको मैंने बोल दिया कि ये हमारी साइड 1 है, यहाँ पे होल है, इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री जो यहाँ है वो जा चुका है बाहर की तरफ, राइट। अब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इस होल में मूव कर रहे हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, राइट, है ना। अब मैं एक नए बंदे को बिठा रहा हूं तो उसको क्या लगेगा, हॉल तो यहाँ पे है, लेकिन पहले जो बंदा बैठा है उसको पता है कि हॉल एक्चुअली यहाँ पे था। इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड मोशन करी इलेक्ट्रॉन ने, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा लग रहा है, अपेरेंट हो रहा है कि हॉल मूव कर रहा है। हॉल एक्चुअली मूव नहीं कर रहा, हॉल नेवर मूव्स, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मूव्स एंड दैट अपीयर्स दैट हॉल इज मूविंग। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हमारा जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, फ्री और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, हमारा जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हॉल मूव कर रहा है। हॉल एक्चुअली मूव नहीं कर रहा, होल यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो आप देखो कि पहले जो होल साइड 1 पे था वो अब साइड 2 पे आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हॉल की मोशन इस तरफ हुई, मूविंग मोशन ऑफ होल। एक्चुअली हॉल ने मोशन नहीं करी है, अपेरेंट है, ये अपेरेंट है, हमें ऐसा लग रहा है, अपेरेंट मोशन, राइट। तो हॉल हमारा इस तरफ मोशन कर रहा है, तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कर रहा है मोशन, लेकिन हमें लग रहा है हॉल मोशन कर रहा है, तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलेंगे हॉल करंट, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, आपको पता है कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरफ का लगा रखा हो, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहता है, यहाँ नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, नेगेटिव अंदर एंटर करती है, तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा उसको। तो हमारा इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा इस तरफ होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इस तरफ मोशन करा, देखो इस तरफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की मोशन इस तरफ है, तो करंट हमारा जो होगा वो इस तरफ फ्लो करेगा, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, राइट। मान लो हमने इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, नेगेटिव यहाँ, तभी तो हमारे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन फील्ड की डायरेक्शन में हमारा करंट जनरेट हुआ। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमें करंट मिल रहा है, राइट, वो टोटल करंट देखो, एक हॉल की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो टोटल हमें जो करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, IE प्लस IH, राइट, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, राइट। और दूसरा है हमारा करंट ड्यू टू बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि होल, होल की वजह से यहाँ पे हमें करंट मिल रहा है। तो सेमीकंडक्टर हमारे लिए इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, एक तो हम इम्प्योरिटी करके इसको बढ़ा भी सकते हैं, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पे हमें जो करंट मिल रहा है वो दो वजह से मिल रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से और एक अपेरेंट होल की मोशन की वजह से, राइट। तो टोटल करंट हमारा I आ रहा है, IE प्लस IH। अब फ्रेंड्स इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, उनकी एक डेंसिटी रहती है, राइट, हम उसको नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बोलते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, राइट। उसका हमारा फॉर्मूला आता है, मान लो NE है इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी, तो कितने नंबर हैं कितने वॉल्यूम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी, राइट। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन, हम ऐसा बोल सकते हैं चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन, वो हमारा यहाँ पे NE है। अब देखो फ्रेंड्स, हमारा एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, थर्मली जनरेटेड एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक हॉल हमारा खाली है, देखो एक ही हॉल है, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हॉल क्रिएटेड,
जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही चार्ज डेंसिटी होल की भी होगी, यानी कि Ne इज इक्वल टू NH, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्विवेलेंट टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल, राइट। जितने हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रहेंगे, राइट, थर्मली जनरेटेड की बात कर रहे हैं, उतने ही हमारे होल रहेंगे, और इन्हीं को बोला जाता है इंट्रिंसिक नंबर डेंसिटी, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। Ni हमारा क्या है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, राइट। तो फ्रेंड्स जितने हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ होल हैं, और वो दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, Ni बोल सकते हैं, अंदर ही हैं, बाहर से अभी हमने कुछ ऐड नहीं करा है, जो भी है वो प्योर है, बेसिक अंदर ही है, इनबॉर्न है, राइट, इसलिए हम उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं, राइट। तो इतना आपको आइडिया आ गया कि कंसेप्ट होल का क्या है, होल की वजह से करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, राइट। याद रखना फ्रेंड्स, होल कभी मोशन नहीं कर सकता, राइट। यहाँ पे जगह खाली हुई थी, उसकी टेंडेंसी पॉजिटिव थी, तो उसने क्या करा, बगल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा था, तो उसको थोड़ा सा लपक लिया, राइट, पॉजिटिव टेंडेंसी थी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, रूम टेम्परेचर की एनर्जी मिलती है तो वो यहाँ पे आ जाता है, राइट। तो यहाँ हमारा हॉल खाली पड़ा था, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इस तरह से बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की मोशन हुई तो वो हमारी हॉल की मोशन कहलाई, और इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरफ गया, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाता है उसके अपोजिट करंट क्रिएट होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा इस तरफ गया, तो दोनों की मोशन हमारे यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, राइट। हॉल और इलेक्ट्रिक करंट दोनों की मोशन यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होगी, और हमारा जो करंट जनरेट होगा वो इतना होगा, I इज इक्वल टू IE प्लस IH, राइट। टोटल हमारा करंट इतना जनरेट होगा, I इज इक्वल टू IE प्लस IH, राइट। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया है। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये जो हमारा 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो सिचुएशन है उसमें हम क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। इसको भी बिठा देता हूं मैं। अब देखिए आप, ये हमारी 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर सिचुएशन है, ये हमारा वैलेंस बॉन्ड बैंड, ये कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड अभी हमारा 0 केल्विन पे टोटली एम्प्टी है, राइट, टोटली एम्प्टी है। अब फ्रेंड्स अगर मैं क्या करूं, टेम्परेचर 0 से बढ़ाऊं, T ग्रेटर देन 0 केल्विन, या फिर हम रूम टेम्परेचर ले लें या उससे थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाएं, तो अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस में थे वो जंप करेंगे यहाँ से ऊपर इस तरह से, राइट। तो हमारी जो कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे जो होल है, ये होल है हमारे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके इस होल को फिल कर देंगे, तो यहाँ हमारा नया होल क्रिएट होगा, यहाँ पे नया होल क्रिएट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जाके इसको भर दिया है, राइट। इस तरह से ट्रांजिशन होगा, हमें दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए अपरेंटली होगा इस तरह से, राइट। ये अभी इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये सारे इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चुके हैं, हम ऐसा अज्यूम करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एट T ग्रेटर देन 0 टेम्परेचर, T ग्रेटर देन 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होगा कि वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड पार्शियली एम्प्टी, राइट। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करके ऊपर जाने लगे हैं। मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन के लिए सिर्फ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और जर्मेनियम के लिए तो और भी कम 0.72 ही चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन में प्रोटॉन के नज़दीक रहता है इलेक्ट्रॉन, राइट, न्यूक्लियस के, जबकि जर्मेनियम में 32 नंबर पे आता है, तो थोड़े दूर होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इतने टाइटली बाउंडेड नहीं रहते जितने सिलिकॉन में रहते हैं, इसलिए उसको कम एनर्जी चाहिए होती है, राइट। तो फ्रेंड्स ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 0 एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो कंप्लीटली इंसुलेटर बिहेव करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके बाद वो जंप करके ऊपर जाएगा। अब हमारे पास क्या है, जो कंडक्शन बैंड है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि कंडक्टिविटी क्रिएट करके यहाँ पे करंट जनरेट कर सकते हैं, राइट।
करंट जनरेट करने के लिए हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन रेडी है। ओके फ्रेंड्स, एक बात और कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन भी होता है। अब रिकॉम्बिनेशन किसे बोला जाता है कि मान लो हमारा ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है, राइट, अगर वो इलेक्ट्रॉन वापस उस हॉल में आए तो हम बोलेंगे रीजनरेशन, राइट। यहाँ पे जनरेशन तो होता है, रिकॉम्बिनेशन, राइट, रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे उसको, सॉरी, राइट। अगर यही इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आता है तो दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हॉल, वो रिकॉम्बिनेशन कहलाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आता है तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं है। जब बाहर जो निकल चुका है इलेक्ट्रॉन, राइट, क्रिस्टल में ही है लेकिन बॉन्ड में नहीं है, जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड था, वैलेंस बॉन्ड, वहाँ पे नहीं है, वहाँ से बाहर निकल चुका है, राइट। तो उसके लिए ये हमारा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन अगर वापस उसमें आता है या दूसरे कोई हॉल में जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेशन, राइट। तो फ्रेंड्स, जो हमारे अंदर के अंदर ही है इलेक्ट्रॉन और हॉल, हमने कोई बाहर से ऐड नहीं किए, राइट, तो ये जो है उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये जो है Na इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का लेक्चर है उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, राइट फ्रेंड्स। हॉल एक कंसेप्ट है, कोई पार्टिकल नहीं है। हॉल एक कंसेप्ट है, राइट, जहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है वहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज अपीयर करता है, उस वैकेंट स्पेस को हम यहाँ पे होल बोल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो आने वाला जो लेक्चर होगा हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हम पी टाइप और एन टाइप डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा पी एन जंक्शन फॉर्मेशन, उसमें आपको बहुत ही मज़ा आएगा अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो मिलते हैं, बहुत अच्छे से और हैप्पी माइंड से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय एवरीवन।